जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम जनरल नॉलेज का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में हम जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और उसके आंसर को एक्सप्लेन करते हैं, और इस बीच जो भी टर्म आता है उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन होगा, फिर ऑप्शन होगा। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप क्वेश्चन नंबर और ब्रैकेट में इसका जो ऑप्शन है वो डालेंगे। इससे ये पता चलेगा कि आपका जनरल नॉलेज कितना स्ट्रांग है और कितना, और आपको इसके पीछे मेहनत करना है। ठीक है, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मगससे अवार्ड आर नेम्ड आफ्टर रोमन मगससे। ये जो मगससे अवार्ड है वो किसके नाम पे रखा गया है? रोमन मगससे। ठीक है, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन है। हु वाज नोन फॉर हिज लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम, जिनको हम लोग क्या जानते हैं, लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम के वजह से जानते हैं। जो क्या किए थे, टू डिफ्यूज कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी, जो कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी था उसको डिफ्यूज किए थे लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम की वजह से। तो वो कौन थे? तो ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट ऑफ द स्पेन, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट ऑफ द स्कॉटलैंड, और ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट ऑफ द मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस थे। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। जो ये रोमन मगससे थे वो क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस थे, जिनको हम लोग लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम की वजह से जानते हैं, और इनके नाम पे ही मगससे अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लियोनार्डो दा विंची। यहाँ पे एक और नाम आपके सामने दिख रहा है, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची थे, वो कौन थे? यहाँ पे कुछ पॉइंट है, अगर जो उसके बारे में सही है उसको आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए है, वाज ए ग्रेट इटालियन पेंटर, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट। ठीक है, वो क्या थे? ग्रेट महान इटालियन पेंटर थे और शिल्पकार थे और आर्किटेक्ट थे। और ऑप्शन बी है, गॉट यूनिवर्सल फेम फॉर्म हिज मास्टरपीस मोनालिसा। ऑप्शन सी है, ड्रेव मॉडल ऑफ ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग्स एंड वॉर्म, और ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो लियोनार्डो दा विंची हैं, उन्होंने वो क्या थे? महान इटालियन पेंटर, स्कल्पचर और आर्किटेक्ट, ये भी थे। ये सही हो जाएगा उनके लिए। और ऑप्शन बी है, गॉट यूनिवर्सल फेम फॉर हिज मास्टरपीस मोनालिसा। उन्होंने क्या किया था? मोनालिसा पेंटिंग का निर्माण किया, जो काफ़ी फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि इसको जिस एंगल से देखेंगे उस उस एंगल से अजीब तरीके से दिखता है, इसका एक्सप्रेशन अलग अलग दिखता है। और नेक्स्ट है, ड्रेव मॉडल ऑफ ऑर्गन सच एज द हार्ट, लंग्स एंड वॉर्म। इन्होंने क्या किया था? जो ऑर्गन है कुछ, उनका इन्होंने मॉडल बनाया था, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया और वॉर्म्स हो गया। तो ये सारे पॉइंट उनके लिए करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुरादाबाद। ये जो मुरादाबाद एक जगह का नाम है, ठीक है, ये एक प्लेस है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इज फेमस फॉर, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो ए है ब्रासवेयर, ऑप्शन बी है संडाल ऑयल, ऑप्शन सी है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, और ऑप्शन डी है पेंसिलिन फैक्ट्री। तो ये जो मुरादाबाद है वो ब्रासवेयर के लिए फेमस है। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाबलेश्वर इज लोकेटेड इन। जो महाबलेश्वर जगह है वो कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड है डेस्ट स्टेट ऑन इट्स ईस्टर्न एंड। जो झारखंड का ईस्टर्न एंड है वहाँ पे कौन सा स्टेट पड़ता है? तो देखिए, अगर हम मैप से जाएंगे तो मैप हमारा इंडिया का कुछ इस तरह होता है। मान लीजिए कि इधर ये सिक्किम वगैरह होगा, बाकी इधर जो, ठीक है, उसके बाद ये इधर गुजरात आता है, मतलब ऐसे। ठीक है, हमें झारखंड देखना है। ठीक है, तो इधर बिहार है, इससे सटे झारखंड है, और इसके बाद इसके मतलब जो वेस्टर्न क्या है, ईस्टर्न पूछ रहा है, तो इधर तो वेस्टर्न हो गया, इधर ईस्टर्न हो गया। ठीक है, तो ईस्टर्न में क्या पूछ रहा है? तो ईस्टर्न में हमारा जब मैप पे देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, सो बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिगर उतना अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि उतना आता नहीं है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मार्को पोलो। ये मार्को पोलो के बारे में पूछा जा रहा है कि मार्को पोलो कौन थे। तो ये ऑप्शन ए है, डिस्कवर्ड ग्रीनलैंड। उन्होंने क्या किया था? ग्रीनलैंड का डिस्कवर्ड किया था, खोज किया था। या ट्रेवल थ्रू चाइना, इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, या ये मतलब वो क्या किए थे? ट्रेवल किए थे चाइना में, इंडिया में और एशिया के और सारे भी जो पार्ट्स है उधर। ऑप्शन सी है, ट्रेवल
राउंड द केप ऑफ गुड होप, और ऑप्शन डी है डिस्कवर्ड कनाडा, या उन्होंने कनाडा का खोज किया था। तो देखिए जो मार्को पोलो है वो क्या किए थे, ट्रेवल थ्रू चाइना, इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, जो एशिया के और सारे पार्ट्स है वो क्या किए थे, उधर भ्रमण किए थे, ट्रेवल किए थे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑफ द ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ब्लड ग्रुप मतलब जो होता है हमारे बॉडी में कौन कौन सा होता है, ए बी और ओ। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि विच वन इज ट्रांसफ्यूज, तो कौन सा हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं इनटू ए पर्सन, एक पर्सन में, विच हुज ब्लड ग्रुप इज ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए हो। तो यही पूछा जा रहा है कि ए वाले को हम कौन कौन मतलब अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओ के बारे में। यहाँ पे जो ओ है ब्लड ग्रुप ओ, इसको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, तो देखिए आप बस इस पॉइंट के माध्यम से पकड़ सकते हैं करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए जो और सर इसमें ओ है नहीं, इसमें ओ है नहीं और इसमें ओ है नहीं, तो सी में ओ है, और ए वाला ए को दे सकता है और ओ वाला सबको दे सकता है, ठीक है। ये डोनर है तो ये किसी को भी दे सकता है, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो या ए बी हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस पर एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, जो ब्लड ग्रुप का पूरा वो जो भी होता है कि कौन किसको ले सकता है, किससे ले सकता है, किसको दे सकता है, तो आप देख लीजिएगा, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ब्लड ग्रुप वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, उसका स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है 1958 में, ऑप्शन बी है 1964 में, ऑप्शन सी है 1973 में, और ऑप्शन डी है 1988 में, ठीक है। तो बताना है कि कब इसका इस्टेब्लिश किया गया था, कब इसको मतलब किसको, मिश्र धातु निगम लिमिटेड को। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1973, यानी कि 1973 में मिश्र धातु निगम लिमिटेड का स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नुमिस्मेटिक, नुमिस्मेटिक, ठीक है, ये क्या है, ये एक टर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी चीज़ के अध्ययन के लिए। तो वही पूछा जा रहा है कि नुमिस्मेटिक इज द स्टडी ऑफ, तो ये किस चीज़ के स्टडी को हम लोग नुमिस्मेटिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन है आपके सामने, ए कॉइन्स, बी नंबर, सी स्टाम्प्स और डी है स्पेस। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो नुमिस्मेटिक है, ये नुमिस्मेटिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। कॉइन्स के स्टडी को अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, नुमिस्मेटिक बोलते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग ऑन, जो हमारा राष्ट्रगान है भारत का, इसको किसने लिखा था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए कि राष्ट्रगान किसने लिखा था, ठीक है। और देखिए अब इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसको कब गाया गया था। तो ऑप्शन है दिसंबर 27, 1911 ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता, जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में, वो कब हुआ था, 27 दिसंबर 1911 को, उस दिन गाया गया था। या ऑप्शन बी है जनवरी 24, 1950 बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जो भारत का मतलब संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके द्वारा 24 जनवरी 1950 को गाया गया था। या ऑप्शन सी है जनवरी 26, 1959 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1959 को गाया गया था। या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो देखिए कब गया था, जब ये कलकत्ता में INC का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो कब हुआ था, 27 दिसंबर 1911 को, तो उस दिन ही गाया गया था। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी एडवोकेटेड, ठीक है। ये जो कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी एडवोकेटेड है ये क्या है। तो ऑप्शन ए है क्लास यूनिक सोसाइटी, बी है ए यूनाइटेड सोसाइटी, सी है क्लास सोसाइटी और डी है नॉन ऑफ दिस। तो आइए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक क्लास्ड सोसाइटी। ये क्या है, एक क्लास्ड सोसाइटी है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लहासा एयरपोर्ट एट तिब्बत इज द वर्ल्ड्स, जो लहासा एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है, तिब्बत में है, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे क्या मतलब क्या है। तो ऑप्शन है लार्जेस्ट एयरपोर्ट, बी है हाईएस्ट एयरपोर्ट, सी है लोएस्ट एयरपोर्ट और डी है बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो लहासा एयरपोर्ट है वो क्या है, हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, क्या है, हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑफ द वेरियस एजेंसीज रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन, मतलब जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बहुत सारे एजेंसीज हैं, ठीक है।
द वन डेट हैज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड इज, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड किसका है उसका नाम पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट पीरियड है इज। तो ए है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और सी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन कौन सा है, मतलब पूछा जा रहा है कि ऑफ द वेरियस एजेंसीज, मतलब जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बहुत सारे एजेंसीज हैं उसमें से पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट पीरियड किसका है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा अवधि सबसे किसका है। तो ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ऑप्शन सी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बात करते हैं इसके आंसर का। तो जो ये देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, किसका, यूनियन पोस्टल सॉरी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो भी है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका ही सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, जो मतलब जितने भी एजेंसी रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, सो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जुडिकेचर क्या है, जुडिकेचर मतलब होता है हाई कोर्ट, ऑप्शन में दिया गया है ऑफ राजस्थान इज एट। तो जो राजस्थान का हाई कोर्ट है यानी कि जुडिकेचर वो कहाँ पे है, ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उदयपुर, और ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो ये जो क्या है जुडिकेचर है राजस्थान का वो कहाँ पे है, जोधपुर में स्थित है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कोलेरू पेलिकेनरी। ठीक है, कोरेलू पेलिकेनरी सिचुएटेड एट इलुरु आंध्र प्रदेश। ये जो कोलेरू पेलिकेनरी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है, इलुरु में, और इलुरु कहाँ का है, आंध्र प्रदेश में। हैज रिजर्व ऑफ, तो ये किस चीज़ का रिजर्व है, तो ऑप्शन ए है एलिफेंट, टाइगर, पैंथर, सांबर। ठीक है, ऑप्शन बी है पेलिकैंस, पेंटेड स्ट्रॉक, और ऑप्शन सी है चीथल, सांभर, चिनकारा, वाइल्ड बर्ड्स, और ऑप्शन डी एलिफेंट, लियोपार्ड, टाइगर, गारू और नीलगाय। तो बात करते हैं इसका आंसर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेलिकैंस और पेंटेड स्ट्रॉक का रिजर्व है ये, कौन सा, कोलेरू पेलिकेनरी। ठीक है, कोलेरू पेलिकेनरी कहाँ पे सिचुएटेड है, इलुरु में है, और इलुरु आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लाइट ईयर इज रिलेटेड टू, ये जो टर्म लाइट ईयर है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है स्पीड, और ऑप्शन सी है डिस्टेंस, और ऑप्शन डी है इंटेंसिटी। तो जो लाइट ईयर है इसके बारे में पूछ रहा है कि ये किस चीज़ से टर्म रिलेटेड है। जो लाइट ईयर होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, ये एक यूनिट है जो मेजर करता है डिस्टेंस को। ठीक है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द डिस्टेंस डेट लाइट कैन ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट्स मूव ये क्या करता है, एक ईयर में जो जितना भी लाइट मूव करता है उसको ही हम लोग बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लिक्विड असेस्ट इज, लिक्विड असेस्ट होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ए टाइप ऑफ असेस्ट दैट इज इन कैश इन द करेंट अकाउंट ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो जो लिक्विड असेस्ट है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो क्या है, एक कैश है जो करंट अकाउंट में, कमर्शियल बैंक के करंट अकाउंट में कैश के रूप में है। और बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पे ए टाइप ऑफ असेस्ट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डिपॉजिट, जो मतलब एक डिपॉजिट के फॉर्म में है इन द करेंट अकाउंट, किस अकाउंट में, करेंट अकाउंट में। ठीक है, ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो मतलब कमर्शियल बैंक होता है उसका। और ऑप्शन सी है आइदर ऑफ देज, या मतलब दोनों में से कोई एक, या डी नॉन ऑफ देज। ठीक है, तो बात करते हैं इसके आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइदर ऑफ देज। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जीवन रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। जो लाइफ लाइन एक्सप्रेस है, जीवन रेखा एक्सप्रेस, वो क्या है, ऑप्शन है फर्स्ट हॉस्पिटल ऑन व्हील्स इन द वर्ल्ड, जो मतलब पहला ऐसा अस्पताल जो किस पे है, व्हील्स पे है, मतलब पहियों पे है, दुनिया का पहला अस्पताल जो पहियों पे है। या ऑप्शन बी है फर्स्ट रेलवे एक्सप्रेस, या ये पहला रेलवे एक्सप्रेस था। और ऑप्शन सी है ओल्डेस्ट ट्रेन, ये एक बहुत पुराना ट्रेन है। और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो बात करते हैं इसके आंसर का। तो जो जीवन रेखा एक्सप्रेस है ये क्या है, तो जीवन रेखा एक्सप्रेस क्या है, फर्स्ट हॉस्पिटल ऑन व्हील्स इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का पहला ऐसा अस्पताल जो किस पे है, व्हील्स पे है, मतलब पहियों पे है। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लता मंगेशकर
होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डैश। जो लता मंगेशकर है उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि वो किस चीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो ऑप्शन है सॉन्ग रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी है सिंगिंग सॉन्ग्स, ऑप्शन सी है सॉन्ग्स कंपोजिंग और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। मतलब पहला है गाने को रिकॉर्ड करने के लिए, दूसरा है गाने गाने के लिए, ऑप्शन तीसरा है गाने को कंपोज करने के लिए, या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। जो लता मंगेशकर है इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स को क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑन अगस्त 1 मतलब 1 अगस्त 2003 द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया आर्म फोर्सेस। मतलब 2003 में इंडिया के आर्म फोर्सेस का कितना स्ट्रेंथ था, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बताना है। तो ऑप्शन ए है 13,92,000, ऑप्शन बी है 10,92,000 और सी है 71,500 और डी है 1,32,000, ठीक है। बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो 1 अगस्त 2003 का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो उस टाइम इंडियन आर्म फोर्सेस का लगभग 13,92,000 स्ट्रेंथ था, मतलब जनसंख्या, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आप काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के अगले सेशन में। जय हिंद।